कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के ओंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, और सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। ये दहाड़ है उस भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की जो गोरखनाथ के महंत भी हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता भी संभाल रहे हैं, और डंके की चोट पर उनके राज में कावड़ यात्रा भी निकलती है, रामनवमी भी मनाई जाती है। यही है मंदिर में घंटी बजाने वाले योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश, जिनका मजाक उड़ाते हुए लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहा करते हैं कि वो खाली घंटी बजवा देंगे, घंटी बजाने से कौनो पेट भरे वाला है वो। जुमला पार्टी के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना। ये सब लड़ाई दंगा फसाद है। अब तो यूपी का लोग कह रहा है, यूपी का लोग आके कहता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं नौकरी घंटी बजाने से कोनो पेट भरेगा। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पे मत रहिए। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए। असली श्रद्धा वही होती है। कोनो झूठाओं के टीका लगा के भगवा पहन के हे हो करने से नहीं होता है, ये बात समझना चाहिए। मंदिर में घंटी बजाने वाला मुख्यमंत्री बोलकर सीएम योगी का मजाक उड़ाने वाले नोवी पास तेजस्वी यादव को कम से कम एक बार अपने गिरेबान यानी बिहार में झांक लेना चाहिए था, जहां उनकी अपनी ही सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ फैसला लेते हुए उनके सबसे बड़े त्योहारों में से जन्माष्टमी, रामनवमी, रक्षाबंधन, तीज, महाशिवरात्रि, जीवित पुत्री का व्रत की छुट्टी ही खत्म कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को खुश करने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों वाले स्कूलों में रविवार की बजाय जुमे के दिन छुट्टी करने का फरमान भी जारी कर दिया गया। इतना क्या कम था कि अब जिस बिहार में ईद और बकरीद के दिन 2 दिनों की छुट्टी हुआ करती थी, उसे भी बढ़ाकर 3 दिन की छुट्टी कर दिया गया, जबकि मुहर्रम पर 2 दिन, शबे बारात, चेहलुम, हजरत मोहम्मद की जयंती पर भी 1-1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी। अब इसी बात से आप समझ सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है और किस स्तर पर पहुंच रही है। योगी सरकार या नीतीश तेजस्वी की सरकार। नीतीश तेजस्वी सरकार जहां हिंदुओं की छुट्टी घटाने और मुस्लिमों की छुट्टी बढ़ाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के राज में किसी भी हिंदू त्योहार की छुट्टी खत्म नहीं की गई, बल्कि यहाँ तो डंके की चोट पर रामनवमी भी मनाई जाती है, जुलूस भी निकलता है और उस जुलूस पर हिंदुओं के साथ ही मुसलमान भी फूल बरसाते हैं। उत्तर प्रदेश आज बदल चुका है। जिस उत्तर प्रदेश में आज से 6 वर्ष पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, आपने देखा होगा रामनवमी में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे, और जहां भगवान राम का जन्म हुआ उस उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन के साथ खुशहाली मना रहे थे। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में 35 लाख श्रद्धालु आए थे। 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या आए थे और एक तिनका भी नहीं हिला। 1000 से अधिक शोभा यात्राएं निकली थी। हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते हुए शोभा यात्रा निकल रही थी, और हिंदू भी और मुसलमान भी पुष्प वर्षा कर रहा था और शोभा यात्रा में चलने वाले लोगों के साथ। यही है नया बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दंगे नहीं होते, अब बम नहीं बरसते, अब पुष्पों की वर्षा होती है, जो भी शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। और शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले लोगों के लिए कैसे पलक पावड़े बिछा करके पूरा समाज उनके स्वागत के लिए खड़ा होता है।
रामनवमी के अवसर पर अपने प्रदेश के अंदर देखा होगा। योगी के यूपी और नीतीश तेजस्वी के बिहार में यही फर्क है। योगी सरकार भले ही हिंदुत्व की राजनीति करती हो, लेकिन मुस्लिमों के किसी त्योहार की छुट्टी तो कम से कम खत्म नहीं की। जबकि तेजस्वी नीतीश के राज में तो बिहार में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, रामनवमी जैसे बड़े त्योहारों की छुट्टी ही रद्द कर दी गई। इस हिसाब समझ सकते हैं कि मंदिर की घंटी बजाने वाले योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार बेहतर है या फिर नौवीं पास तेजस्वी और नीतीश की बिहार सरकार बेहतर है। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दीजिएगा। साथ ही बिहार की इस छुट्टी वाली राजनीति में देश के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार। बिहार में नीतीश सरकार का कहना है कि जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी, श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं होगी, रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन ईद की 3 दिन की छुट्टी होगी। और कुल मिला के जो सारे त्योहारों का ऑर्डर निकाला है उसमें हिंदू त्योहारों की 9 दिन की छुट्टी और मुस्लिम त्योहारों की 10 दिन की छुट्टी। तो बिहार में ये किस प्रकार का, किस चश्मे से बिहार को देख रहे हैं। और साथ में ऑर्डर में ये कहना कि जो उर्दू स्कूल है या मुस्लिम बहुल इलाकों में जो स्कूल है वहां पर जुम्मे के दिन भी स्कूल बंद हो सकते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, और ये पूरी राजनीति उस बिहार का अपमान है जिस बिहार ने कभी भी मुस्लिम आक्रांताओं के सामने घुटने नहीं टेके, हमेशा लड़े और जीते। लेकिन आज नीतीश कुमार और जो ये लालू यादव जी का परिवार है, ये मिलके बिहार को तुष्टीकरण और वोट बैंक के एक ऐसे अंधेरे में धकेलना चाहता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं इस बात पर हैरान हूं कि स्वयं को यादव समाज का प्रतिनिधि कहने वाले जन्माष्टमी के विरोधी कैसे हो गए, जन्माष्टमी की छुट्टी के खिलाफ कैसे हो गए। ये ऑर्डर वापस होना चाहिए और इस ऑर्डर को जिसने भी दिया है नीतीश सरकार को, नीतीश जी को माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार के हिंदू विरोधी और बिहार के मूल स्वभाव के विपरीत ऑर्डर देने के लिए। देखिए, पूरी तरह से ये तुष्टीकरण की राजनीति और सरकार की असमंजसता साफ दिखाई पड़ रही है, पूरी अराजकता दिखाई पड़ रही है। बार बार छुट्टी को ये घटाते हैं, बढ़ाते हैं और फिर उससे पीछे हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता कहीं न कहीं अराजकता को उत्पन्न करता है, धार्मिक उन्माद को उत्पन्न करता है। आप ईद बकरीद में छुट्टी बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पर तीज का छुट्टी कम कर दीजिएगा। हमारी बहनों का जितिया हो या तीज हो या रक्षाबंधन हो, छुट्टी को घटा दीजिएगा। आधी आबादी महिलाओं की है, शैक्षणिक वातावरण में उनकी संख्या है। तो आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह की मानसिकता कहीं न कहीं इनके अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये खेल खेलते हैं। एक आदमी इस तरह के वातावरण बनाएंगे, दूसरे आदमी उसमें सुधार करेंगे और फिर ताली बजवाएंगे। तो ये मानसिकता पूरी तरह से अराजकता को, वातावरण को तैयार कर रहा है और बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। इस तरह की गलती बार बार हो रही है और शिक्षा विभाग को हथियार बना रहा है। कभी धार्मिक गुरुओं पर बोलवाना, धार्मिक ग्रंथों पर बोलना, कभी सनातन के संतानों को डिमोरलाइज और लज्जित करना। ये पूरी तरह से संविधान विरोधी मानसिकता परिलक्षित होता है तुष्टीकरण की राजनीति में। नीतीश कुमार की बिहार सरकार अब बिहार को पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनाने पर तुली हुई है। आप देखिए जिस प्रकार से वहाँ पे स्कूलों की जिस प्रकार की छुट्टी की अभी जो सूची जारी की गई है, उसमें भगवान कृष्ण की जन्म यानी कृष्ण जन्माष्टमी को छुट्टी खारिज, महाशिवरात्रि की छुट्टी समाप्त, भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन की छुट्टी समाप्त और रामनवमी की छुट्टी समाप्त। यह कितना निंदनीय है। और उसके उलट ईद और मुहर्रम की छुट्टी विशेष रूप से बढ़ाई गई। आप जरा सोचो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। नीतीश सरकार पूरी तरह धृतराष्ट्र की भूमिका निर्वहन करते हुए बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने पे तुली हुई है। मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे होकर के धृतराष्ट्र बन करके जिस प्रकार से हिंदुओं का दोहन कर रही है,
यह अति निंदनीय है। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, यह अति निंदनीय है। मैं नीतीश सरकार से मांग करता हूं तत्काल इसको समय रहते वापस ले, अन्यथा संत महासभा, हिंदू महासभा पूरे देश में इसके लिए आंदोलन करने पे बाध्य होगी। आपको इसके लिए सत्ता से भी हटाना होगा तो उसके लिए अभियान छेड़ेगी। यह बहुत ही निंदनीय है। मैं चाहता हूं तत्काल इस निर्णय को वापस लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। तुष्टीकरण से बिहार नहीं चलेगा। एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार की सरकार तुष्टीकरण बंद करे। सनातन धर्म के 83% लोग पूरी तरह जागरूक हैं और इस बिहार में यदि नीतीश कुमार जी आपको सरकार चलाना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं, एक भी हिंदू के पर्व को इस तरह अपमानित करने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन करने का। उन्होंने तो घोषणा कर दिया, अब क्या होगा इसका? उन्होंने तो कैलेंडर जारी कर दिया, आप लोग नहीं, हम लोग इसका मांग हमने किया है। अभी आज ही हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है और अगले 24 घंटे में इसकी वापसी नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश में कल हमारा पुतला दहन का काम पूरे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया जाएगा।